कुछ ऐसे फ्लैक्सी कैप होती हैं जिनमें क्या होता है, जो एएमसीज होती है वो क्या करते हैं, कुछ टाइम ऐसा आपका लार्ज कैप में डाला, अभी लग रहा है उनको मिड कैप में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, वो मिड कैप में पैसा थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे। फिर उनको लग रहा है यार अब स्मॉल कैप में डालना है, थोड़ा रिस्क लेते हैं, तो इस टाइप से। तो आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। देखो, स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, वो नई नई कंपनियां होती हैं, उनका जो है एरिया छोटा होता है, छोटा एरिया होती है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, तो इनमें ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, तो रिस्क भी कहीं ना कहीं रहती है। वहीं पे मिड कैप कंपनियों में क्या होती है, 50-50% है। रिस्क रिवार्ड कैसा है, थोड़ा सा इनसे कम यहाँ पर रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न भी इनसे कम होता है। और वहीं पे जो लार्ज कैप कंपनियों में क्या होता है, रिस्क जो है वो कम होता है दोस्तों, और रिवार्ड वो भी कम होता है। तो आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। यदि आपको लग रहा है कि मुझे 5 साल से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो 5 साल एक अच्छा टाइम होता है, तो 5 साल के लिए जाना है आपको, तो आप चूज कीजिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आधा आधा पैसे डालो। यदि आपको लग रहा है कि 10 से लेके 15 साल को पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप कुछ पैसा लार्ज कैप में, कुछ मिड में और कुछ स्मॉल में डाल लीजिए। अब आपको लग रहा है कि मुझे पैसा डालना है 20 साल के लिए, तो फिर आप कीजिए मिड कैप में पैसा और स्मॉल कैप में। और आपको लग रहा है कि मुझे एक लंबे टाइम के लिए करना है, 30 साल के लिए, तो फिर आप जो रेशियो है सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में कर सकते हो, उससे थोड़ा सा कम मिड कैप में, और उससे कम थोड़ा सा लार्ज कैप में। इससे क्या होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपका पैसा चला गया, थोड़ा सा रिस्क भी लिया आपने, थोड़ा सा कम मीडियम वाला भी रिस्क लिया, और आपने एक बहुत कम वाला भी रिस्क लिया है, तो इस तरीके से आप उसको चूज कर सकते हो। अब बात आती है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। बहुत ईजी है, सिंपल सा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है इसमें, आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। जैसे आप धन पे ओपन कीजिए, धन एक ब्रोकर है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनीज है, जहाँ पे आप एक अपना सिंपल सा अकाउंट खोलोगे, और इसमें क्या करोगे, सीधा यदि सिंपल सा यहीं पे जाओगे ना, इस इन्वेस्ट पे क्लिक करोगे, तो मैं इन्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, तो वहां पे आपको आपको मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद आपको अपनी जानकारी, नाम, अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद आप का अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आपका अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद अपना बैंक से आप पैसा एक साथ में डाल सकते हो, या फिर आप मैंडेट कर सकते हो कि आपको हर मंथली कितना पैसा देना है, जिसको हम एसआईपी बोलते हैं। तो ये बहुत ईजी है, लगभग 5 मिनट्स में आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड से केवाईसी वगैरह सब आजकल ऑनलाइन हो जाता है, तो बहुत ईजी है, 5 मिनट्स में अपना अकाउंट बना सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा नहीं है, धन का कोई कंपनी नहीं है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट एएमसीज हैं उनमें आप पैसा जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बहुत सारे फंड मिलेंगे, रेगुलर फंड में डालना चाहिए, डायरेक्ट फंड में, तो आप डायरेक्ट फंड में डालिए। ठीक है, क्योंकि आपका पैसा डायरेक्ट जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम रहेगा। अब डिस यहाँ से आप चूज कर सकते हो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। जैसे इक्विटी में जाओगे तो लार्ज कैप, जैसे कि मैंने अभी बताया ना, लार्ज कैप हो गया। अब ये बहुत सारी कंपनी आ गई लार्ज कैप में, निप्पॉन, आईसीआईसीआई, केनरा, कोई भी कंपनी आप चूज कर सकते हो, उनका पास्ट रिकॉर्ड चेक करके। ठीक है, उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि यार उन्होंने कैसा दिया है रिटर्न कुछ पिछले सालों में।